अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पार्ट 23 चल रहा है इंशाल्लाह। गुज़िश्ता एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि जो मदीने के 12 लोग थे, 12 लोगों के साथ मुसव्विर उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजते हैं। भेजने के बाद वहाँ का हाल चाल माहौल और हमें आइंदा आने वाले 13वें साल में बताई, यानी 13वें नबूवत में बताई है, यानी अभी 12 चल रहा था। तो ऐसा बोल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजाते हैं मुसव्विर उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। फिर वहाँ से रिपोर्ट देना मुझे अगले आइंदा आने वाले हज के साल में। मदीने में सरगर्मियाँ बहुत ही तेज़ी से चल रही थी, यानी मुसव्विर उमैर और उनके साथ जो भी लोग थे सब लोग 13 लोग इस्लाम को फैलाने में मसरूफ़ हो गए, यानी ज़ोरों शोरों से इस्लाम की दावत का काम चल रहा था मदीना में। तो दोस्तों, इधर मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा यहाँ पर भी इस्लाम का दीन का काम अच्छी तरह से कर रहे थे, दीन की दावत दे रहे थे लोगों को। ताला की तरफ से एक मौजिज़ा पेश आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1 में कहा गया, मस्जिद हरम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया मस्जिद अक्सा यानी फ़लस्तीन। मेराज का सफ़र हुआ। दुनियावी और आसमानी सफ़र उसको कहा जाता है मेराज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर मुझे कहा गया कि काबा शरीफ के पास जो हातिम है, हातिम के पास मुझे लिटाया गया। लिटाने के बाद मेरा सीना चाक कर दिया गया। चाक कर कर मेरे सीने से दिल निकाल कर जो ईमान का थाला था उसे धोकर वापस सीने में फिट कर दिया गया। उनका सीना सिलाया गया। इससे पहले के एपिसोड में आप लोगों को बताया कि मैंने कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 से 5 साल रहती है, पार्ट 3 या 4 में बताया हूँ कि उनका सीना चाक कर उनके अंदर से दिल निकाल कर एक जो लोतड़ा रहता है, जो काला वाला रहता है, तो तब उनको बताया गया कि तुम्हारे अंदर से शैतान को निकाल दिया गया है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर इसी तरह ही करते हैं। जब उसके बाद एक सफ़ेद जानवर लाया गया, लाने के बाद उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठ गए। बैठने के बाद वो सफ़र हुआ इसरा, यानी मस्जिद हरम से गए मस्जिद अक्सा, तो वो सफ़र को कहते हैं इसरा। तो उसके बाद जो है ना आसमानी सफ़र हुआ, दुनियावी सफ़र ख़त्म, उसके बाद आसमानी सफ़र हुआ। आसमानी सफ़र शुरू होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ में। फिर आसमानी सफ़र में बीच में हर अंबिया अलैहिस्सलाम मिलते हैं, उनसे सलाम अर्ज़ करते हैं, मरहबा कहते हैं। 7वां आसमान से पहले जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम हैं उनसे मुलाकात होती है। 6ठे आसमान पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। 7वें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर 7वें आसमान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मुकाम पे लेके गए जिसको सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, यानी एक ऐसा दरख्त जिसके पत्ते हाथी के कान के बराबर है, यानी बहुत बड़े बड़े हैं, हाथी के कान के बराबर। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मामूर को लाया गया, यानी बैतुल मामूर को दिखाया गया। जिस तरह मक्का में काबतुल्लाह है उसी तरह बैतुल मामूर है। 7वें आसमान के बाद जो काबतुल्लाह है बैतुल मामूर, तो उसका तवाफ करते हैं फरिश्ते, जिसका अंदाज़ा हम इंसान नहीं लगा सकते, उतने फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत बताई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम बताई गई, नहरें बताई गई। इस तरह कईयों निशानियां बताए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम व शान जो मौजिज़ा हुआ ये मेराज का सफ़र, मेरे और आपको इस पे ईमान रखना चाहिए। इसलिए इसको ख्वाबों में ख़यालों में नहीं, ये तो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो मेराज का सफ़र हुआ, हमको और आपको ईमान लाना चाहिए इस बात पर। तो इसलिए दोस्तों, कुरान को तर्जुमे से पढ़िए, आपको हर वो चीज़ समझ में आएगी जो आप दुनियावी ज़िंदगी में नहीं जानते। इसीलिए आप तर्जुमे से पढ़िए इंशाअल्लाह कुरान। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के दरबार के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया।
फिर वहां से 2 कमान का फासला था और बीच में एक पर्दे की आड़ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह अज़्ज़ व जल कलाम किया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला कलाम करते हैं तूर पहाड़ से, वो उसी तरह जो गैबी मामला है उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला पर्दे की आड़ में कलाम किए। अल्लाह ताला कलाम करते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज कर दी गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे दुनिया में जाने के लिए और ये 50 नमाजों की नियामत लेकर पलट कर जा रहे थे। छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कलाम करते हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको क्या अता किया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे और मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने 50 नमाजें फ़र्ज कर दी गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वापस जाके फिर अल्लाह ताला से सिफारिश करिए और अल्लाह ताला से इल्तिजा करिए कि कम नमाजें करें, इसको कुछ कम करें। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास 7वें आसमान पर जाकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, फिर अल्लाह ताला के पास फिर जाते हैं पर्दे के पीछे, फिर अल्लाह ताला से सिफारिश करते हैं कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, कुछ नमाजें तखफीफ करिए, यानी कुछ नमाजें कम करिए, मेरी उम्मत नहीं कर सकेगी। तो ऐसा कहते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं 10 माइनस करते हैं, फिर 40 लेकर वापस फिर पलट कर जाते हैं। फिर छठे आसमान पे फिर मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू होती है। तो नाजरीन, फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ये भी अदा नहीं कर सकेगी। तो फिर जाइए अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने, आप फिर इजाज़त तलब करिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस जाते हैं, फिर कलाम करते हैं, फिर कुछ कम कर देते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ये भी अदा नहीं कर सकेगी। फिर वापस जाते हैं, फिर अल्लाह ताला से कलाम करते हैं। इसी तरह 4-5 बार जाके आते हैं। फिर आखिरी में अल्लाह ताला बोलते हैं कि 5 नमाजें आपकी उम्मत पे फ़र्ज कर दी गई है। फिर वहाँ से लेके निकलते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ये भी अदा नहीं कर सकेगी। फिर आप वापस से जाइए, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल से इजाज़त तलब करिए, फिर कुछ कम करा दीजिए। फिर ऐसा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा, मेरी उम्मत पे यही फाइनल होगा, मेरी उम्मत इंशाल्लाह पढ़ेगी बोलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के फैसले देखिए दोस्तों, जब हम 5 नमाजें फ़र्ज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें 50 नमाजों की नेकियां दूंगा, 50 नमाजों का अजर दूंगा। तो इसलिए दोस्तों, 5 जो फ़र्ज नमाजें हम पे की गई हैं, इंशाल्लाह हम और आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे 5 नमाजें। 5 वक्त की नमाजें की नेकी मिलेगी 50 नमाजों के बराबर। तो दोस्तों, आइए हम और आप इंशाल्लाह फ़र्ज नमाजें अदा करेंगे और सुन्नतें भी अदा करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए दोस्तों, जो फ़र्क करने वाली चीज़ है मुसलमान और मुशरिक और काफिर में, जो वो नमाज है। तो दोस्तों, नमाजें पढ़िए इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, एक छोटा सा कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।